नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून। बोलो भाई साहब। जी, क्या मेरी बात शैलजा पीजी से हो सकती है? हो रही है, बोलो। अब शैलजा बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों? शैलजा जी, नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। मैं आशीष बात कर रहा हूँ क्रेडिट के बिहाफ से, एंड कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से। मैं भी ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी, कंपनी में आपका लोन है सर, उसका ईएमआई का पेमेंट अभी नहीं हुआ आपका। मैं जान सकता हूँ पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सर, आई एम मैडम। मैं एक फीमेल हूँ। आप शैलजा पुसलोरी जो है वो फीमेल है, मैं फीमेल हूँ। ठीक है, मेरा वॉइस आपको सुनने में लग रहा होगा मैं कोई मेल बात कर रहा हूँ, बट मैं मेल नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ। ठीक है। ये ओके मैम, मैं समझ गया। सो मैम, आप जो अपने ईएमआई का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही हैं? मैडम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सर कि मेरे पास अभी राइट नाउ कोई जॉब नहीं है। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी इनकम सोर्स, आई डोंट हैव एनी परफेक्ट सैलरी। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आया था मेरे लाइफ में, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना तक वो चला है। अभी राइट नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट वेल, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी जॉब। जो भी मेरा फर्दर एक्सपेंसेस वगैरह है ना, वो तक मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा मुझे टाइम जाएगा, अराउंड 6 to 7 मंथ्स मुझे जाएंगे इसमें। ओके सर, मैं समझ पा रहा हूँ सर नहीं मैडम। ओके मैम, सो आप कब तक आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं? आई अंडरस्टैंड, आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मैम। बट अगर आप अपनी ईएमआई का पेमेंट नहीं करेंगे तो मैम इससे आपके ना क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ सकता है। आई डोंट वरी अबाउट माई क्रेडिट स्कोर राइट नाउ, बिकॉज देखिए सर क्या है ना, अभी मेरा सर्वाइवल मोर इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि मेरा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे टोटली मना किया कोई भी तरह का स्ट्रेस है ना ऑनलाइन लेने के लिए। उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे बोला हुआ कि आपके सेहत पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गंभीर और हो सकती है आपकी हालत, तो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। अभी पहले मैं उस पर ध्यान दूंगी, एंड देन उसके बाद आपकी ईएमआई फर्दर जो आपकी बैंक के लोन्स वगैरह है ना, वो मैं पे करने में ध्यान दूंगी। इसके लिए मुझे जॉब सर्च करनी है, बट अभी राइट नाउ आई एम नॉट कैपेबल फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज फाइनेंशियली एंड मेडिकली मैं दोनों अनवेल हूँ। ओके मैम, मैं समझ गया। आई होप कि आपकी तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाए। बट आप चाहे तो आप इस मंथ में आप ईएमआई का पेमेंट करने की कोशिश कोई भी कर सकती पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है सर जी। क्या है देखिए, मैं आपको कोई रॉन्ग कमिटमेंट दूं, फेक कमिटमेंट दे करके आपको कोई पीटीपी टैग कराऊं, देन उसके बाद वो ब्रोकन हो जाए तो वो मैं चाहूंगी नहीं। तो प्रॉपरली मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा आपसे कि देखिए आप इस केस में अभी आरटीपी डालते तो अच्छी बात है सर जी, नहीं तो देखिए मंथ एंड तक भी इसका कोई पेमेंट का चांसेस नहीं हो सकता है। 3 से 4 महीने या 5 महीने तक ये केस आरटीपी ही चलेगा जब तक मेरे पास कोई फाइनेंशियल फंड अवेलेबल नहीं होता है। तो ओके मैम, मैं समझ पा रहा हूँ मैम, बट आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। मंथ बाय मंथ अगर आप ऐसे पेमेंट नहीं होगा तो इससे आपका बर्डन बढ़ सकता है ना मैम। मंथ बाय मंथ आपका ओवरड्राफ्ट का अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। देखिए क्या है ना सर जी, बताइए। अभी आप बोल रहे हैं कि मंथ बाय मंथ मेरा अमाउंट बढ़ रहा है एंड ऑल ये सारी चीजें, तो बैंक तो देखो अभी आपको भी पता है बैंक मेरे और आपसे तो नहीं चलती, बैंक चलती बिजनेस से। बैंक ने भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस देख करके देना चाहिए, किसी को भी लोन देना चाहिए। अगर समझो सामने वाले का फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन खराब है तो सर जी आप मुझे एक बात बताइए, जब वो बंदा खुद का घर का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नहीं मैनेज कर पा रहा है, खुद की मेडिकल हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पाएगा, बंदा ही नहीं रहेगा, तो आप पेमेंट कैसे निकालेंगे उससे? तो पहले तो इंसान का ठीक होना ज्यादा जरूरी है ना। समझो मैं इधर उधर से उधार लेकर के आपको 1 महीने की ईएमआई अरेंज करके भी दे दूं, लेकिन क्या होगा 1 महीने के बाद मुझे उसे भी देना है, तो मैं अपना रिलेशन बाहर वालों से तो नहीं खराब कर सकती। मुझे पता है मेरे पास इनकम सोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कहाँ से ला करके दूंगी उसको? आप अरेंजमेंट करके दे सकती हैं मैम। आप हेल्प करके दे दीजिए सर जी, इस महीने आप अरेंज कर लीजिए मेरे लिए, मैं भी देखती हूँ। चलो ठीक है, आपने अरेंजमेंट की सजेशन दी है, मैंने तो ट्राई किया, चलो एक बार फिर ट्राई कर लेती हूँ आपसे। सर मैम, ऑलरेडी हम आपको लोन दे चुके हैं और अभी आप इस स्थिति में नहीं कि आप अपना ईएमआई का अमाउंट आप पे जब आपको पता है सर कि मैं अभी राइट नाउ आपका ही लोन नहीं दे पाऊंगी, तो बाहर से मैं क्या झूठ बोल करके पैसे लूं कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, जबकि मेरी कैपेसिटी नहीं है? क्या मैं उसको आरटीपी टैग करवाऊं, फिर बोलूं उसको पीटीपी नहीं दे पाऊंगी? आरटीपी टैग करो सर। हाँ, ऐसा करूं मैं? सर वो हम डिसाइड करेंगे, हम क्या टैग करेंगे। भाई साहब देखिए पहली बात तो आपको डिसाइड करने की कोई अथॉरिटी नहीं दी हुई है। यू आर जस्ट ए नॉर्मल टेलीकॉलर सर, ओके। यू आर नॉट अ नेशनल हेड, यू आर नॉट अ एमडी ऑफ द कंपनी, पहली बात तो।
तो आपका काम क्या होता है सर जी? कस्टमर का एक रिव्यू लेना, कस्टमर की कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंगली उसको टैग करना आपके सिस्टम में, ना कि किसी को सजेस्ट करना। ये आपका काम नहीं है सर जी। यू आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका काम वी आर क्या है नॉट। सर? रिकवरी करना। आपका काम क्या है सर? रिकवरी करना, कस्टमर का स्टेटस समझना, अगर कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली उसको रिमार्क में अपडेट करना। क्योंकि देखिए सर जी, मल्टीपल कॉल्स आते हैं आपके साइड से, दिन में ऑलमोस्ट 150 टू 100 कॉल्स के अराउंड आते हैं। चलो ठीक है, मैंने दिन में 2-3 कॉल उठा करके अगर आपसे बात कर ली, अपडेट आपको डलवा दिया था, तो आपका क्या मानना होता है कि आप कस्टमर को मेंटली टॉर्चर ना करो, बार बार कॉल हिट ना करो, आपके डायलर पे वो सिस्टम पे अपडेट कर दो कि कस्टमर की राइट नाउ कंडीशन और मेडिकली वो ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर ने भी रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है। अगर सर आप बार बार कॉल हिट करते हो तो आप सोचिए ना खुद जी कि हर आधे घंटे 15 मिनट में आपके कॉल आते हैं मुझे, कम से कम दिन में 5 मिनट में ना 5 कॉल आते हैं आपके। तो हर 5 मिनट में आप कॉल करोगे तो 5 मिनट में तो पैसों का इंतजाम नहीं हो जाएगा ना। तो सर कंडीशन तो आप खराब कर रहे हो सामने से। कस्टमर के जो देने की नीयत भी होगी ना, वो भी इरिटेट होकर के फिर आपको पैसे रिटर्न नहीं करेगा। फिर तो मैं सर चाहूंगी कि 1 साल 2 साल भी लग सकता है। अगर आप लोगों ने सर मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी फिर वही काम करूंगी। मुझे भी उस चीज का राइट है। जब आप भी आरबीआई की गाइडलाइन और बाउंडेशन के अंदर काम नहीं कर सकते सर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के काम करते हो, तो वाई कस्टमर विल नॉट डू? डालो सर, फिर इसके ऊपर लीगल एक्शन ले लो मेरे नाम का। करो, क्या करना है आपको। मैं भी तो ऐसा बोल सकती हूँ ना। आई एम जी मैम, फ्रस्ट्रेटेड। सुनो सुनो सुनो, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। आप ओके समझने की मैम, आई कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंड। आप मैम समझने आप की कोशिश लोगों के कीजिए। बात अगर आप करेंगे। मेरी तरफ आ जाइए, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, मैं आपको दिन में 100 कॉल करूंगी सर जी, तो आप इरिटेट नहीं होगे? आप बेड पे पड़े हुए हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो बार 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 बार। कल को आपने कोई रॉन्ग स्टेप ले लिया सर, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? 5,000 की ईएमआई के चक्कर में मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है सर। कल को मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरी हेल्थ खराब हो जाए, आप भरपाई करोगे उसकी, या आपका एमडी आके भरपाई करेगा उसकी? सर जाओ, नहीं देती इसका पैसा सर, आने वाले 4 साल तक इसका मैं पैसा नहीं देती। क्या करना है कर लो, जाओ। लीगल करना है, LRN DRN आर्बिट्रेशन कर दो सर जी। कम पड़ा सर, किसी 1200-1500 किलोमीटर दूर किसी कोर्ट कचहरी से सम्मन भेज दो। चलो, कितना हजार का अमाउंट है आपका सर? 20-25 हजार का ना। विजय माल्या से ले लो सर जी, 5,000 करोड़ का चूना लगा के गया है देश को। नीरव मोदी, चौकसी, इन सब से पैसा लो सर। बैंक के जो डिफॉल्ट हो रही है ना सर, उनसे ले लो पैसा सर, वो भी आम जनता का पैसा है। बात करते हो सर रिकवरी की। ओके मैम, आई एम रियली सॉरी पुट दिस कॉल इन मैम, RTP, अदरवाइज आई विल मेक दिस एस्केलेशन कॉल। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ उस कॉल ओके, पे। श्योर मैम, श्योर मैम। अगर आपने ये चीज, अगर सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, श्योर श्योर बोल के मत जाइए इस कॉल को। दिस विल बी योर फाइनल एंड लास्ट कॉल फ्रॉम माई एंड और फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। माइट पॉसिबल ये कॉल पूरा रिकॉर्डेड है, मैंने भी रिकॉर्ड किया है, मैंने आपको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए हैं, मेरी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। अगर इसके बाद आपके साइड से मुझे कोई भी 5 मिनट्स में ऐसा मल्टीपल कॉल आया ना, एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, आप सिर्फ मुझे दिन में 5 कॉल कर सकते हैं। मैं दिन में सिर्फ 2 कॉल आपके रिसीव करके आंसर कर सकती हूँ। उसके बियॉन्ड द जाकर के अगर आपने भाई साहब फोर्सफुल रिकवरी करने का ट्राई किया या कोशिश की आपके क्रेड वालों ने, इसका कंप्लेंट सीधा जाएगा नेशनल हेड को। आरबीआई के ओम्बुड्समैन पोर्टल पे कंप्लेंट करूंगी, क्रेड को उसके ट्विटर हेड पे जाकर के मैं इसका कंप्लेंट डालूंगी। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना भाई साहब, FIR डालूंगी, वो अलग आपकी कंपनी के ऊपर, और न्यूज चैनल में आपका डालूंगी अच्छे से। और आपका DRL लाइसेंस ना कैंसिल करवाऊं ना, फिर मुझे बोलना सर। ओके मैम, बट हमने आपको फोर्सफुली नहीं किया। अगर आपको किसी फोर्स ही कर रहे हो भाई साहब, आप बोल रहे हो आप अरेंज कर लो, इसको भर लो। हमने ऑलरेडी सर एक बार आपकी हेल्प कर दी है मैडम, अभी आप ट्राई करो फंड अरेंज करके पे करने का उसको। क्यों अरेंज करूं, क्यों पे करूं? किसी से चोरी करके उधार लेकर के बैंकों में भरूं? किसने राइट दिया भाई साहब आपको इतना बोलने का? यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर और व्हाट? हाँ, आप DRA किए हो सर, यू आर नॉट IFBF सर्टिफाइड। आप कोई RCM नहीं हो, कोई NCM नहीं हो सर, आप कोई कंपनी के MD नहीं हो सर। ओके मैम, मैं समझ गया, बट ओके मैम, आपकी जो है कॉल को मैं जो है मैं आगे फीडबैक शेयर कर देता हूँ। ओके मैम, सो धन्यवाद आपका समय देने के लिए मैम, आपका दिन शुभ हो।